अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की जाने, फर्स्ट पार्ट की जाने। पार्ट में कह रहे हैं कि आपने आर्क फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है। सी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंगल दिया हुआ है, लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा या एंगल। ठीक है, अब एल फाइंड करनी है, आर हमारे पास 5 है और वो क्या है 5/3 लगाएंगे। ठीक है, 5 अपनी जगह पे 5 का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास रहेगी 5 पॉइंट समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.2 समथिंग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बस सेकंड क्वेश्चन है, रेडियस ये है हमारे पास, फाइंड हमने क्या करनी है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास पहले थीटा हमको 5 मिलाएंगे। जब हम थीटा को 5 मिलाते थे, याद रखिए हम 5 और 180 से मल्टीप्लाई करते थे, 0 0 के साथ कैंसिल, 6 3 18, 6 2 12, तो हमारे पास क्या है 2 पाई और 3 वैल्यू है। अब फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू आर थीटा। और हमारे पास 12 है और थीटा हमारे पास 2 पाई और 3, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8 और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो हमारे पास 24 पॉइंट समथिंग या 25 पॉइंट समथिंग आपका मीटर में आंसर आएगा। पास फॉर 2 है, थीटा हमारे पास 75 डिग्री है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, लेंथ ना मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर ना मालूम। अब हम पहले थीटा को फाइंड करेंगे। थीटा हमारे पास 75, थीटा को जब हम निकालते थे 5 में, तो पाई और 180 से हम डिवाइड करते थे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 5 सा 75, 15 1 सा 15, 15 2 सा 180, 5 पाई और 12 आपका थीटा है। सी अब फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू आर थीटा। रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और 5 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 12, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, सी 3 3 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास एरिया हमारे पास क्या है 5.14 सेंटीमीटर मीटर आपका आंसर है। हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया। एरिया की फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वेयर थीटा। हाफ फार्मूले में आर स्क्वेयर क्या है 4 है, 4 का स्क्वेयर लेंगे और थीटा हमारे पास क्या था 5 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब हाफ 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5.314 डिवाइडेड बाई 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 5.2 ज़ा 10 आया। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। पार्ट 3 है, तो हम रेडियन फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 है, लेंथ 8 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियन फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास एल थीटा को हम फाइंड करेंगे, थीटा को अकेला करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइड, इस हमारे पास 8 है, रेडियस 4 है, तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर आपका 2 रेडियन आपका 2 रेडियन आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एल हमारे पास 8 से 5 सेंटीमीटर है और रेडियस 2.25 मीटर है, थीटा फाइंड करनी रेडियन। रेडियन को जब हम अकेला करेंगे एस और आर लेंगे फॉर्मूले में, एल और आर 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25, तो जब हम इशारे को हटाएंगे तो हमारे पास 10 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, ये इधर 100 छुपा हुआ इसके नीचे, 100 ऊपर जाएगा तो हमारे पास 225 रहेगा, तो 1 0 के साथ कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक, तो हमारे पास 5 17 ज़ा 85, तो हमारे पास 34 पॉइंट, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर जो है 3.7 रेडियन आपका आंसर आया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, एरिया हमारे पास 45, रेडियस हमारे पास 10.7 है और इसी के साथ साथ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वेयर थीटा। ठीक, अब 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई कर, 2 एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, ये थीटा की इक्वालिटी। अब 2 एरिया क्या हमारे पास 45 है, रेडियस स्क्वायर क्या है 10.70 का होल स्क्वायर। अब 90 आया ऊपर,
10 का स्क्वायर क्या है 100 है। तो हमारे पास जब हमने 100 फाइंड कर लिया तो 14.49। जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है रेडियन इज इक्वल टू 0.79 आपका रेडियन आंसर आया। फोर्थ पार्ट है एरिया भी दी है लेंथ भी दी है रेडियन फाइंड करनी। जब हम रेडियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट फार्मूला 2a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई एरिया 100 है लेंथ स्क्वायर मतलब 10 का 10 मतलब 1 0 के साथ 1 0 के साथ। हमारे पास आंसर क्या है हमारे पास जो थीटा का आंसर आया वो है 2 आपका रेडियन आंसर आया। ठीक है। पार्ट 4 है रेडियस फाइंड करनी है। नंबर 1 है L4 है 5 चैन थीटा जो 5 की बोल रहे रेडियस फाइंड करनी। जब हम रेडियस फाइंड करेंगे फॉर्मूला हमारे पास इज इक्वल टू r थीटा। r अकेला करेंगे तो एस और थीटा हमारे पास आंसर आएगा। अब एस हमारे पास क्या है 4 है थीटा हमारे पास पाई है पाई की वैल्यू 3.14 हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। तो प्लस जो आंसर है 1.27 आया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास L6 है और थीटा जो है 15 है। पहले हम थीटा को थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे। थीटा हमारे पास क्या है 15 है 5 और 180 से हम डिवाइड करेंगे। 15 1 से 15 15 1 से 12 से 180 तो पाई और 12 आपका थीटा है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है r इज इक्वल टू एस और थीटा। एस कितना है लेंथ 6 है थीटा कितना है पाई और 12। अब 12 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 12 और 6 होगा डिवाइडेड बाई 3.14 हमारे पास 3 1 से 3 3 4 से समथिंग आएगा 4 6 से 24 है 22.9 आपका जो है ना आंसर आएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब एरिया जो है ना 200 है ठीक है और इसी के साथ साथ थीटा जो है ना पाई और 4 है तो रेडियस हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या है रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई थीटा। अब तुम अपने फार्मूले में एरिया जो है ना 200 है और थीटा जो है ना पाई और 4 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 200 पाई की वैल्यू 3.14 4 इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। सही है। तो जब हमने इसके साथ डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये 800 8 2 16 डिवाइडेड बाई 3.14 जब हमने इसके साथ डिवाइड कर लिया तो हमारे पास कितना आया 5.9 है। ठीक है 5.9। अब r स्क्वायर है तो 5.9 का हम अंडर रूट लेंगे। ठीक है। तो जब हमने अंडर रूट लिया तो 509 का अंडर रूट क्या है 22.57 आपका आंसर आया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एरिया हमारे पास 100 है लेंथ इज इक्वल टू 10 है और जो है ना हमारे पास रेडियस हमें फाइंड करनी है। अब फार्मूला क्या है डायरेक्ट फार्मूला ऑफ इज इक्वल टू r स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम r को अकेला करेंगे r स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई थीटा। ठीक। तो हमारे पास थीटा है नहीं तो थीटा की जगह हम क्या करेंगे थीटा की जगह हम एस और आर लगाएंगे। सही है। ठीक है। हमारे पास आर जो है ना तो आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10 एक जीरो के साथ 10 2 जा 20 डेसीमीटर आपका आंसर आया। हमारे पास पार्ट 5 है रेडियस दिया हुआ है थीटा दिया हुआ लेंथ फाइंड करनी। तो पहले हम थीटा को हम उड़ाएंगे डिग्री को जब हम उड़ाते थे तो 5/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 के साथ 3 1 3 3 6 है 18 तो π/6 आपका आ गया। अब लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है L इज इक्वल टू r थीटा। अब 30 मल्टीप्लाई π/6 r ये है थीटा 5/6 6 5 जा 30 तो हमारे पास आंसर क्या है 5 5। अब 5 की वैल्यू क्या है 3.14 है तो हमारे पास आंसर जो आएगा 15.71 इंचज़ आया क्योंकि सवाल इंचज़ में दिया तो अपने इंचज़ में फाइंड करना है इंचज़ आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है r 10 किलोमीटर है वेलोसिटी ये टाइम ये हमारे पास फार्मूला क्या इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है। तो हम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस को हम अकेला करेंगे तो s इज इक्वल टू v t लगाएंगे। ठीक है।
अब वी टी मल्टीप्लाई आर थीटा, तो हम वी की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ की जगह इज इक्वल टू इस एल जगह वी इंटू टी लिखेंगे। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है 42 है, टाइम क्या है 40/21 है, ठीक। अब फार्मूले में रेडियस वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है, तो रेडियस वगैरह दिया हुआ है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ साइड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड कर लिया सही, तो 6 10 है 60, 6 7 है 42, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना है 20 200 7 1 7 7 2 14, हमारे पास 14.7 सेंटीमीटर आपका वो है, ठीक। अब थीटा किसकी इक्वल है, थीटा इक्वल था लेंथ और आर, ठीक है। तो जब लेंथ और आर के इक्वल है तो हमारे पास आंसर लेंथ क्या है, हमारे पास 14.7 है, और रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ है वो 14.7। थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास 180 डिवाइड बाई हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 147 मल्टीप्लाई इनका जो वैल्यू है 57.29 रेडियन का मैंने बताया था पिछले एक्सरसाइज। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा है 71 तो हमारे पास 84 डिग्री हाफ का थीटा आएगा आंसर। 7 है हमारे पास, कहता है पेरीमीटर फाइंड करनी है एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारे पास फार्मूले भी दिया हुआ है इस सॉल्व में और एरिया भी दिया हुआ है लेंथ का। तो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, इसका डायमीटर 12, पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस का फार्मूला जो है ना डायमीटर ओवर 2, अब डायमीटर 12 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस हमारे पास 6 है। पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है हमारे पास, हमेशा याद रखिए लेंथ मल्टीप्लाई डायमीटर, सही। अब लेंथ हमारे पास क्या है आर थीटा है, ठीक है, और प्लस डायमीटर। अब याद रखिए रेडियस हमारे पास क्या था 6 है, तो हाफ सर्कल का हमेशा याद रखिए डायमीटर कितना होता है, हाफ सर्कल का जो लेंथ होता है वो पाई की इक्वल होता है, सही। प्लस डायमीटर क्या था हमारे पास 12 था, सही। तो फॉर्मूला 6.314 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से प्लस करेंगे, तो हमारे पास 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 में से 12 डालो तो 30 पॉइंट समथिंग आपका पेरीमीटर आएगा, 30.86 आपका पेरीमीटर आएगा, ठीक है। अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर थीटा, ठीक है। आप फार्मूले में रेडियस कितना था 6 था, 6 का हम स्क्वेयर लेंगे और थीटा पाई के इक्वल था, सही। पाई की वैल्यू हम 3.14 से वो करें, 2 1 1 2 3 6 3 3 9 9 मल्टीप्लाई 3.14, तो हमारे पास 28 या 9 3 ठीक है। तो हमारे पास या फिर ऐसे करें कि जो है ना 3 3 9 9 3 से जितना भी वो कर रहे तो हमारे पास जो आंसर आएगा सही वो 55 या 56 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ ही आया। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट, सही। तो हमेशा बड़ी सुई और छोटी सुई, बड़ी सुई 9 पर 12 पर, छोटी सुई 9 पर, तो हमारे पास डिग्री स्ट्रेट एंगल बनती है तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हम कन्वर्ट करते थे पाई में, तो क्या करते थे 5 और 180 से हम डिवाइड करते थे, 90 1 ज़ा 90 92 ज़ा 180, तो 5 और 2 आपका जो है ना 9 बजे पे क्या वो होता है ओ क्लॉक, जो डिग्री होती है रेडियन वो 5 और 2 रेडियन होती है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं 2:30 बजे है हमारे पास, तो ओ क्लॉक किस तरह होता है, ठीक है। अब हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। अब आवर की जो सुई है, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आवर एंड हमारे पास होगा तो हमारे पास हाफ होगा ना, 12 पार्ट होगा, तो टाइम टोटल घड़ी कितने टाइम्स वो होती है 12, फिर से आपने डिवाइड करनी है और इसी के साथ साथ आपने 2 पाई मतलब 360 ये रिवॉल्व होती है, सही। तो जब आपने इस तरह कर लिया तो हमारे पास ये कितना आंसर आया, तो 10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास 5 पाई ओवर 12 आपका ओवर एंड आया, ठीक है। अब मिनट एंड जो आपके पास होगा, मिनट हैंड आपके पास होगा, ठीक है। तो हमारे पास मिनट हैंड क्या होगा हाफ होगा, क्योंकि ये हाफ इस है, ठीक है, हाफ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपने 2 पाई के साथ अपने उधर हाफ का आधा कर लिया, ठीक है। तो 12 से डिवाइड किया, इधर हाफ उसका 2 पाई, 2 1 ज़ा 2 2
टू वन ज़ा टू, हमारे पास क्या आंसर है पाई। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक। तो हम मिलाएंगे तो पाई माइनस मिनट से आवर को माइनस करेंगे, पाई पाई और 12। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 होगा, ठीक है। 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 पाई होगा, और 5 पाई और 5 12 पे डिवाइड हुआ तो 5 पाई, तो 12 पाई और 5 पाई माइनस को तो 7 पाई और 12 आपका 230 डिग्री का आंसर होना चाहिए। पास 6:45 पे द टाइम इतना होता है। अब 6 अपनी जगह पे रख दो, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई या प्लस करो। 45 का मतलब क्या है, घड़ी का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, सही। अब 4 हिस्से में से आप इस तरह कर लो, ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हो। 45 और 60 इज इक्वल टू 3 और 4, सही। 3 और 4 भी लिख सकते हो, 45 और 60 भी लिख सकते हो। अब इसको ब्रैकेट में बंद करो, मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, जो होगा 5 और 6, क्योंकि पूरा घड़ी 12 तक जो है ना 5 है। अब 6 का जो है ना हाफ है तो 5 और 6 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा, 4 6 है 24, 23 मल्टीप्लाई 5 और 6, तो हमारे पास 27.46 है 24 पाई आपका ये आया, ठीक है। ये क्या है, आवर एंड, जो हमने आवर को फाइंड करनी है। अब हमारे पास मिनट्स एंड होगा, ठीक है, मिनट एंड होगा, सही। अब मिनट एंड क्या होगा, मिनट एंड हमारे पास 45 मिनट्स है, ठीक है, 3 मिनट्स है, तो हम इसको 30 एक मिनट में हाफ का होगा तो 6 पे 30 मिनट्स होंगे, सेकेंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक 60 होंगे, यहाँ तक 30 होंगे सेकेंड्स। अब 3 4 2, तो हमारे पास 3 पाई और 2 आपका मिनट हैंड आया, सही। अब हमारे पास अब इस पार्ट को इससे माइनस करें, क्योंकि हावर हमेशा मिनट से माइनस होता है। तो 27.24 माइनस 3 पाई और 2। अब हमारे पास एलसीएम क्या है, 24 है, 24 को 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास 27 पाई रह गया, माइनस 2 को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास 12 टाइम है, 12 3 जा 36 पाई। अब 27 से 6 निकालो तो 9, 36 निकालो तो -9 पाई और 24। हमेशा याद रखिए पाई हमेशा माइनस में नहीं आता, तो हमारे पास जो होगा 9 पाई और 24 लेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो हमारे पास 3 पाई और 8। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और जितना भी मैंने कोशिश की तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सब चीज़ें क्लियर करवा दी। अगर कोई भी क्वेरीज है तो फिर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और साथ में आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक वेट क्या करें, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएगी। 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो, वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।